तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है आपका, जैसे क्या नॉर्मल वायर में भी जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या है कि रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको रोकना, ठीक है। ये क्या करता है, दूसरे तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि इट यूजेस करंट टू फ्लो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जैसे आप पैसा दिए हैं और ऑटो में चढ़ करके दुम खा गए, है ना, तो ऑटो वाला क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, वो क्या कर रहा है, पैसा लिया और आपको वहां तक पहुंचाया, फ्री में तो नहीं पहुंचाया, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर ऑटो वाला, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ भी कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, ये करंट का यूज करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में, इसलिए कहते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा वायर के कारण भी कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है। तो हम लोग इसको सीधे लिखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, एल बटे ए, ठीक है। एल क्या है, ये लेंथ ऑफ वायर या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ है वो, ए क्या है आपका, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल किसका, वायर का, मान लेते हैं कि ये वायर है या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जगह है ये, तो यहाँ से तक का डिस्टेंस ये एल हो गया, है ना, और जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ये ए हो गया, है ना, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल हो गया। तो ठीक है, तो ये लेंथ जो है ये मीटर में रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल मीटर स्क्वायर में रहेगा, तो ये हो गया आपको। अब इसके बाद क्या है, अब अगर इसका सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से नहीं आएगा, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू रो एल बटे ए, ठीक है। तो यहाँ रो क्या है, रो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि ये स्पेसिफाई है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रेजिस्टेंस वायर पड़ा हुआ है और आप कहेंगे कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्ड आता है तो सारा चीज होना चाहिए यूनिटी पे, मतलब जो लेंथ है वो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब ये हो जाए तो जो रेजिस्टेंस उसमें डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से ज्यादा अभी चला हुआ है रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी रहा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है आपका, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर अगर अगर रेजिस्टिविटी को इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बटे एल, ये हो जाएगा। तो यहाँ इसका रेजिस्टिविटी का क्या कहते हैं यूनिट क्या हो जाएगा आपका, आर का तो ओम हो गया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल यहाँ से मीटर स्क्वायर रहेगा और मीटर स्क्वायर रहेगा और नीचे में मीटर रहेगा, तो मीटर मीटर स्क्वायर मीटर, तो ओम मीटर हो जाएगा ये, है ना, या फिर आप इसको लिखेंगे ओम सेंटीमीटर, जैसा जिसमें लिए हैं आप, तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट, है ना, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया और रेजिस्टेंस का ओम होता है। अब रेजिस्टिविटी क्या है वो अगर हम लोग देखेंगे, अगर रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन पूछा जाए या क्या एक्चुअली रेजिस्टिविटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब L इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शनल तो रहना है ही, है ना, तो लेंथ बराबर वन मीटर लिया आपने और एरिया क्रॉस सेक्शनल जब 1 मीटर स्क्वायर लिया आपने, तब जो रेजिस्टेंस आप निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू योर रेजिस्टिविटी, है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो एल के बदले में क्या डालिए यहाँ पर 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शनल के बदले में 1 मीटर स्क्वायर डालिए, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, R इक्वल टू रो, और यहाँ पर देखिए ये मीटर स्क्वायर नीचे है, ऊपर में मीटर, मीटर हुआ। अब देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, मीटर उधर चला जाएगा तो R इंटू मीटर, तो R का यूनिट क्या है, ओम, और ये मीटर। केमिस्ट्री में ओम्स लॉ का क्या काम है सर? जब आप किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालिएगा, ठीक है, तो कंडक्टिविटी निकालिएगा तो जैसे कोई बैटरी बैटरी घर में यूज करते हैं, इन्वर्टर वगैरह जो भी बैटरी का आप यूज करते हैं, तो आपको तो वो भी देखना होगा ना कि कितना करंट वो प्रोड्यूस करेगा, कितना रेजिस्टेंस है, उसको खुद के लिए कितना करंट चाहिए, कितना लॉस होगा, बैटरी भी तो हीटअप होता है जब वो चार्ज होता है, तो उस यस डिपेंड सर। करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है ना कितना पावर लॉस होगा उसमें। तो वो भी कैलकुलेट करना आप सीख जाइएगा, तो कैसे यूज नहीं है केमिस्ट्री में, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हुए जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री में क्या यूज है इस ओम्स लॉ का या रेजिस्टेंस का। आगे बढ़ते जाएगा क्लास तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज हो रहा है ना, अभी आपको लग रहा होगा कि सब, मतलब जिसको आता है उसको तो लग रहा होगा कि चलो समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी किसी को हो सकता है कि नहीं आ रहा होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वाला पिछला क्लास भी आपके लिए वो इजी बनते जाएगा, है ना, ये अक्सर सबके साथ यही होता है, ठीक है। ये सिंपल हम लोग जानते हैं, कुछ जब नहीं आएगा एग्जाम में तो आप सीधे लिख सकते हैं इसमें इनवर्स ऑफ
रेजिस्टेंस। कोई एक उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टेंस होगा जब वो बहुत ही कम उसमें रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंडक्टेंस कम होगा, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं। या फिर हम कहेंगे कंडक्टेंस मतलब इफिशियंसी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितना इफिशियंटली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। तो जी बराबर 1/r कर दीजिए और आर का जो फॉर्मूला था वो यहाँ बैठा दीजिए 1/ρ, है ना, क्योंकि ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। एल ऊपर है नीचे जाएगा और ए नीचे है ऊपर जाएगा, तो A/L, AOL। है ना, ये हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये 1/ρ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। ये क्या है आपका 1/ρ? 1/ρ बराबर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका जी बराबर, इसको बोलते हैं के नहीं कप्पा, है ना, कप्पा A/L। अब ये कप्पा क्या है आपका, ये जो कप्पा है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर भी वही है। आप इसमें क्या करेंगे, हम जब लेंथ इसका 1 मीटर लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, तो ठीक है, तो जो वो पार्टिकुलर पॉइंट से जो आपका इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, है ना, तो जो वो कंडक्टिविटी देगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। जब आप उसको लिमिट कर देते हैं यूनिट में, मतलब 1 मीटर लेंथ में, है ना, ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से देखते हैं ना, ये वायर का कंडक्टिविटी क्या है, या ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या है, इसी तरह से निकालते हैं। सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो जो आप बॉक्स लेंगे या जो भी बर्तन लेंगे या जो भी वेसल्स लेंगे जिसमें आप रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर एक, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जैसे बर्तन, यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन से भर दीजिए, है ना। ये लेंथ अगर स्पेसिफिक निकाल रहे हैं तो ये लेंथ आप रखिए कितना, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर, या अगर 1 मीटर रखना है तो 1 मीटर रखिए। जो रखेंगे दोनों यूनिट सेम। और ये जो एरिया है ये राउंड होना चाहिए, है ना, बेलनाकार होना चाहिए। ये एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए सेंटीमीटर रखिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखने में सुविधा होगा। अब यहाँ पर ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दोनों साइड जो भी रेजिस्टेंस आएगा, या रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1/, रेजिस्टेंस कर देंगे तो कंडक्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो जैसे आप निकालेंगे, अगर 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर है तो रेजिस्टिविटी आएगा और कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। और अगर ये 1 मीटर से ज्यादा लंबा है या अगर ये 1 मीटर स्क्वायर से कम है तो फिर नॉर्मली आपका कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस निकलेगा, करेक्ट। और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी में, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए अब जैसे ये आ गया आपका, अब ये कंडक्टिविटी जो है जी कंडक्टिविटी नहीं, जी जो आपका कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या था, ओम। तो कंडक्टेंस का क्या होगा, ओम का उल्टा हो जाएगा, मतलब पर ओम, है ना, ये होगा। या इसको हम लोग और एक चीज कहते हैं क्या, मो, है ना, ये भी कहते हैं। ठीक है, कैसे आया ये मो, ये आया ओम से, ठीक है, समझ में आया, इससे आया ये मो, है ना। या फिर इसको पर ओम बोलेंगे कंडक्टिविटी का, एक कंडक्टेंस का। अब कंडक्टिविटी का क्या होगा यूनिट, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, देखिए सिंपल, सबको एक साइड लेके आइए। तो कप्पा बराबर क्या हो जा रहा है, जी इंटू एल, है ना, कप्पा बराबर जी इंटू एल बटे ए, है ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, जी का क्या हो गया आपका पर ओम, एल का क्या हो गया आपका मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, मीटर और मीटर स्क्वायर कट गया तो ये बचा पर मीटर, या फिर इसको हम लोग कहते हैं साइमन पर मीटर, है ना। ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने पर ओम का सिंबल को ले लिया गया था, मतलब इसमें ले लिए हैं साइमन, है ना। तो साइमन पर मीटर या फिर इसको साइमन पर सेंटीमीटर हम लोग कहेंगे, है ना। एक है मेजरमेंट और दूसरा क्या है आपका, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो पहले तो मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, है ना। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आयनिक सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, ना कि किसी वायर का निकाल रहे हैं ना। किसी अभी जो थोड़ी देर पहले जो हम लोग देखे ये किसी वायर का है ना, कंडक्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस देखे हैं ये वायर का सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी चीज बात कर रहे हैं ये एक वायर की है ना, लेकिन हमें जो चाहिए केमिस्ट्री में मेजरमेंट ऑफ दी कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी किसका, आयनिक सॉल्यूशन का, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट हो रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल, है ना। एक ऐसा सेल डेवलप कीजिए जिससे हम लोग कंडक्टिविटी को मेजर कर सकें। अब कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको, लेंथ। देखिए सबसे पहले देखिए आप लीजिए यही रेफरेंस, इसी को लीजिए कि यहाँ पर कैसे इन्होंने मेजर किया है ना वायर का। तो वायर के लिए भी इन्होंने क्या किया था, इनके लिए लेंथ चाहिए था,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए था, तो वो यूनिट खत्म नहीं होगा, वो जैसा यहाँ पर यूज हुआ था लेंथ एरिया, वहां भी लेंथ एरिया रहेगा, बस आपको अपना कंडक्टिविटी सेल को उस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा जहां पर आपका लेंथ हो, है ना, और साथ में क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल भी हो, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं, जो भी कंडक्टिविटी आएगा उसको मेजर कर लीजिए। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, इसको बनाते हैं, कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये लॉक है अभी स्टॉपर से, तो जो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा भर दिया, है ना। मुझे पता है कि सिलेंडर का एरिया क्या है, मतलब कि कोई एक पार्ट का, ये पार्ट का एरिया क्या है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, हमें हमें पता है ना। उसी लेंथ का हम लोग कोई लेंगे, मान लेते हैं कि ये लेंथ है ना L, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, जो एरिया है वो क्या है आपका A है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम से कोटेड किया हुआ, है ना, दोनों को आप ले जा करके क्या करेंगे, बाहर में इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, है ना, ले जा करके अपना वोल्ट मीटर में या किसी में जिसमें रेजिस्टेंस मेजर करना है आप उसमें डाल दिए, है ना। अब डाल दिए, ये तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, ये क्या है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, लेंथ आपको मालूम है ना, और यहाँ पर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल भी मालूम है, तो आप इजीली बैठा करके कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, है ना, या इसका रेजिस्टेंस भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मान के चलते हैं ये लेंथ आपका 1 मीटर है, ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी निकल जाएगा, है ना। तो अब आप जो है सिंपल देखिए, इसका हम बता दिए यहाँ पर A क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, L क्या है, इसका लेंथ है। ठीक है, तो हम लोग इससे रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बटे A, है ना, इससे हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं रेजिस्टेंस में क्या, रो को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमें ऐसे होता है, रो इक्वल टू 1 बटे कप्पा होता है, या फिर कप्पा इक्वल टू 1 बटे रो होता है, ये इक्वेशन आपने इसमें ही देखा था, क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है आपका, मतलब रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी। तब ये है, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कप्पा एल बटे ए, तो एल बटे ए क्या हो गया आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन, है ना, ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहिएगा। तो एल बटे ए क्या हो गया, सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, क्या चीज से, जी स्टार, है ना। तो जी अगर रहेगा तो वो कंडक्टिविटी होगा, जी अगर रहेगा तो वो कंडक्टेंस होगा। ठीक है, कप्पा रहेगा तो कंडक्टिविटी होगा, रो रहेगा तो रेजिस्टिविटी होगा, आर रहेगा तो रेजिस्टेंस रहेगा, और जी स्टार रहेगा तो ये सेल कांस्टेंट रहेगा ना। सेल कांस्टेंट जो हो गया लेंथ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ दैट पार्टिकुलर सेल, है ना। समझ में आ गया, तो इतना सारा टर्म्स अब आप दिमाग में रखेंगे ना, आर, रो, जी, जी मतलब कैपिटल जी, और फिर आपका कप्पा, फिर आपका कैपिटल जी स्टार, सकते हैं आर बराबर 1 बटे के और जी स्टार। अब आया आपका 1 बटे के, कहाँ गया, यहाँ आ गया, है ना। तो इसको आप सीधे एल बटे ए को क्या कर सकते हैं, जी स्टार कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो है हम लोग इसमें किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना, ऐसा नहीं कि वीक वीक वाला डाल दिए और सही से डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो 1 मोलार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे KCl, सबसे स्टैंडर्ड हम लोग मान के चलते हैं KCl को, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। ये क्या करेगा, जितना भी डाइल्यूशन कीजिए या जितना चेंजेस कीजिए, जिस रिस्पेक्ट में इसका कंडक्टिविटी चेंज होना चाहिए उसी रिस्पेक्ट में ये चेंज होता है, तो हम लोग हमेशा इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो लाइट के रूप में यूज करते हैं हर जगह। आप देखेंगे जो भी आपका लैब में या कहीं पर भी आप देखेंगे, जब रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो आपका बना होता है, तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड आपका KCl का ही बना हुआ रहता है ना, ग्लास का देखिएगा एक इलेक्ट्रोड टाइप का बना हुआ, ग्लास इलेक्ट्रोड बनता है, उसमें के अंदर में जो सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, दैट सॉल्यूशन इज KCl। ओके, KCl सॉल्यूशन जो है हमारा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका हम लोग यूज करते हैं दूसरे सेल का पोटेंशियल को मेजर करने के लिए या कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। जी स्टार बराबर क्या होगा, अगर आप कंडक्टिविटी के कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा वटे जी, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ट्राई करते हैं यहाँ बनाने का, है ना, फिजिक्स तो मेरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, है ना, बहुत वीक है हम, आप ही लोग हेल्प करेंगे। तो बस देखिए कि ये बना कि नहीं बना। ये जो मैंने बनाया ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये क्या है हमारा कंडक्टिविटी, ये जो ग्लास
ये वाला है ना। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। यहाँ पर बीच में जो ब्रेक आ रहा है, ये ब्रेक क्या है, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड है ना, बीच में इसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड के बीच में ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे घेर देते हैं, ये हो गया, ये हमको निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ जाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल है। आप लोगों को पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में सब जरूरत पड़ता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फिर उसको सेट नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर ये हो गया ये बना लेते हैं, पहले डिटेक्टर को दे देते हैं यहाँ पर। ये डिटेक्टर आ गया, ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये भी नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, एसी करंट आपने दिया, ठीक है, या वो ऑसिलेटर जो भी आप कहेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक जो की लगा हुआ है ना, अब आपको जितना रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से इसको वेरिएबल ले जा सकते हैं। ये R1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका डिटेक्टर है, ठीक है, ये डिटेक्टर हो गया। ये R2 हो गया, आमने सामने, सॉरी ये R2 हो गया, ये R2, ये हो गया आपका R3 और ये हो गया आपका R4, है ना। तो अब आपने क्या किया, ये आपका कंडक्टिविटी सेल हो गया, जैसे मैंने बताया आपको, कंडक्टिविटी सेल को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, जैसे यहाँ से करंट आपने पास किया, ये गया, यहाँ गया, एक उधर जाएगा एक इधर आएगा, है ना। वापस से फिर एक इधर जाएगा और फिर एक इधर जाएगा, इस तरह से वापस घूम करके यहाँ आएगा, ठीक है। तो जैसे ये घूम के आएगा तो जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, R1 है ना, R1 R4 इक्वल टू R2 R3। जनरली ये होता है R1 है ना, सामने सामने वाला R1 R4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए आपका R2 R3 का, हाँ जी। है ना, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखिए R4 नोन है, मतलब R4 का वैल्यू आपको पता है, देखिए हम यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। R4 का वैल्यू आपको पता है, R3 का भी वैल्यू आपको पता है, ये दोनों वैल्यू जो है आपका नोन है। ये R2 आपको निकालना है, ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है, आपको मालूम नहीं है। और ये R1 जो है ये वेरिएबल है, ये किस वक्त काम आएगा, पहले सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आप क्या करेंगे, यहाँ से R2 को कंडक्टिविटी सेल को हटा देंगे, है ना। यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस डालेंगे, आप समझ में आया। नॉन रेजिस्टेंस जैसे आप डालेंगे, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट करने का कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस चारों में डालिए कि R1 को जब R4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 R2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। अब उससे आप R1 को यहाँ पर फिक्स कर लीजिए जॉकी में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर R2 को, उस रेजिस्टेंस को हटा करके बीच में कंडक्टिविटी सेल को डाल दीजिए। अब जैसे ही आपने कंडक्टिविटी सेल को डालेंगे फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि हमेशा ये दोनों इक्वेटी होगा। तो इससे आपको क्या करना होगा, R2 निकालने में आसानी हो जाएगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 R4, क्योंकि आपके R4 और R3 आपका नोन है, R1 आपने खुद सेट किया है तो मतलब ये भी आपको नोन है। अब यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर R3, तो R4 R3 नोन है, R1 भी आपको नोन है क्योंकि यहाँ से आपने सेट किया है। ये पूरा वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस इस R2 का मिल जाएगा, है ना। और जो ये R2 का रेजिस्टेंस मिला वो यही रेजिस्टेंस है, ये वाला R जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये R2 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल गया किससे, जब आपने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में डाला, जो भी यहाँ से जो ये वायर का छोर और ये वायर का छोर जो निकला, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से। देखिए ये एक तरह का वायर का छोर है, इधर एक वायर का छोर है, एक को आप यहाँ से कनेक्ट किए जिसमें एक रेजिस्टेंस और फिर आपका डिटेक्टर है, और यहाँ इधर ये जा करके मेन सोर्स और रेजिस्टेंस के साथ जो कनेक्टेड है, उस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, है ना। तो आपका क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस आपको मिल गया और कंडक्टिविटी अगर वो मिल जाए, सेल कांस्टेंट अगर आपको लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, तो आप इजीली यहाँ से कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया केमिस्ट्री में कहाँ से जरूरत पड़ता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब मान लेते हैं उसी फ्रेम में है ना, अब मान लेते हैं कोई एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल गया, ये अब जब रेजिस्टेंस मिल गया तो इसका कंडक्टेंस भी आपको मिल जाएगा, है ना। 1/R बराबर क्या होता है, 1/G, कंडक्टेंस भी मिल गया। अब आप कहेंगे कि मैंने तो KCl का निकाल लिया सर, वो तो स्टैंडर्ड है, हमको वैल्यू पता है। अब आपने बोला कि बैटरी में H2SO4 डाला हुआ है, तो डालिए, इसमें भी H2SO4 डालिए, अपना बैटरी का ही जो लिक्विड है उसको यहाँ पर ढक्कन को खोलिए, इसको पूरा हटा करके उसको डाल दीजिए, है ना। अब उसको डालने के बाद आप देखिए कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो आप हो सकता है कि फ्यूचर में आप H2SO4 को हटा करके कोई एक और इलेक्ट्रोलाइट को डाल करके आप बैटरी चला सकते हैं, है ना, बेटर जो है, जो रेजिस्टेंस कम ले रहा है, ठीक है।
रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा हाई होगा। तो ये यूज है आपका केमिस्ट्री में। आपने पूछा ना केमिस्ट्री में क्या यूज है, तो ये यूज है। अगर H2SO4 नहीं डालना है आपको, आप HCl का जांच करना है, आप H2SO4 को निकालिए, वॉश कीजिए, क्योंकि आपके पास ये तो फ्रीली अवेलेबल होगा, ये कोई भी केमिस्ट्री लैब में आपको मिलेगा इस तरह का बेलनाकार, है ना। आप इसमें HCl डाल दीजिए 1 मोलर। HCl डालने के बाद फिर से इसी तरह इसके जो वायर निकला है, इस वायर को इस तरह से कनेक्ट कीजिए। रेजिस्टेंस तो ये आपका फिजिक्स लैब से हेल्प ले लीजिए, ये तीनों आपको फिजिक्स लैब में मिल जाएगा, और इसको इस तरह से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको HCl का पता चल जाएगा क्या है इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर तीनों में आप कंपेयर कर लीजिए, H2SO4 का आपने देखा, आपने KCl का देखा, आपने HCl का देखा, अब तीनों का जब आप कंपेयर करेंगे, आपका रेजिस्टेंस जिसमें सबसे कम है, सबसे मिनिमम है, तो आप क्या करेंगे, उसी को यूज करेंगे ना अपने कंडक्टिविटी सेल के लिए। हम लोग क्या करते हैं, वायर के साथ भी वही करते हैं ना। अगर कोई अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालना होता है तो इसी तरह से कनेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था पिछली क्लास में कि एक बार आप फिजिक्स का हेल्प ले लीजिए। फिजिक्स का हेल्प ले लेने से क्या होगा, आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये हमारा सेल कांस्टेंट है ना। क्योंकि एक जैसे जैसे फिक्स करते जाएंगे वेरिएबल्स को, आप अगर फिक्स करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल्स नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये पूरा सेल को आप नहीं बदल रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट उसको उसको बदल बदल सकते सकते हैं ना। हैं। तो इसीलिए हमने L बटे A को सेल कांस्टेंट मान लिया, मतलब किसी एक पार्टिकुलर सेल के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बार बार तो ये ग्लास नहीं चेंज करेंगे ना। जैसे ही ग्लास चेंज करेंगे वो दैट इज डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल, वो अब सेम नहीं रहा है ना। तो आपका 1 लीटर का बॉटल बॉटल है, उसमें आपने पानी भरा, आप चाहे नल का पानी भरिए या नाली का पानी भरिए या एक्वागार्ड का पानी भरिए या कैंट का पानी भरिए, वॉल्यूम आपका 1 लीटर ही रहेगा। तो बॉटल कांस्टेंट क्या हो गया आपका, वहां पर हम कहेंगे 1 लीटर, है ना, वो बॉटल कांस्टेंट हो गया। बाकी पानी जो अलग अलग भर रहे हैं वो डिफर कर, वो वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है आपका, जो यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं वो वेरिएबल्स है, लेकिन हमारा कांस्टेंट है ये लेंथ और ए। किसी ने पूछा नहीं, लेकिन पूछना चाहिए था कि सर L बटे ए सेल कांस्टेंट क्यों है ना। तो ये यही रीजन है कि हम इसका वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए L बटे ए क्या है, सेल कांस्टेंट। हो सकता है आपको क्वेश्चन कहीं पूछ दे, इसमें नहीं पूछे, कंपटीशन में पूछ दे कि वाई सेल कांस्टेंट, L बटे ए सेल कांस्टेंट, जबकि लेंथ और एरिया को तो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। बट हाँ, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ही हम L और A को मॉडिफाई करेंगे दैट इज फॉर डिफरेंट सेल, फिर वो सेल कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, है ना, वो डिफरेंट सेल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सेल के लिए L बटे A सेल कांस्टेंट है, उसको हमने G स्टार मान के चला है ना, कैपिटल G स्टार, करेक्ट। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखे हैं R बराबर, उसी को लेके चलते हैं, R बराबर 1 बटे कप्पा, और L बटे A के बदले में हमने G स्टार डाल दिया है ना। अब G स्टार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अभी R के क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, R के, या फिर G स्टार बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बटे G, कैपिटल G, क्योंकि R बराबर क्या होता है हमारा 1 बटे G। यही सबको लेकर के चलें, उसी कंडक्टिविटी सेल को यहाँ डाल के, और जब सामना सामनी वाला जो होता है वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे के बराबर होता है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, R1 इंटू R4 इक्वल टू क्या होगा आपका R2 इंटू R3। अब यहाँ पर क्या है R2, अगर आप कोई अननोन वायर का, अगर आपको देखना है, अगर आप ये प्रैक्टिकल लैब में कर सकते हैं कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या फिर गोल्ड वायर का, तो सेम लेंथ का लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग लेंथ का ले लें और कहें कि नहीं कॉपर वायर ही ज्यादा अच्छा है गोल्ड वायर से, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। तो अगर आपको मान लेते हैं सेम लेंथ का, ये मान लेते हैं कॉपर वायर लिया, इसी लेंथ का आपने गोल्ड वायर लिया है ना, पहले कॉपर वायर को लगाएं और चेक किए, है ना, तो R2 निकाल लिए कितना आया, कितना ओम, ओम ही आएगा। और फिर गोल्ड वायर को लगाएं और फिर चेक किए ओम कितना कितना रेजिस्टेंस आया, आप देखेंगे गोल्ड का कम आएगा, प्लेटिनम का और कम आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा हाई होगा वो। तो ये सब यूज है। उसी तरह से जैसे वायर का आप वैसे निकालते हैं, उसी तरह यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को उस सेल के अंदर डालिए, जो आपका एक कंडक्टिविटी सेल है इसके अंदर डालिए, और फिर इसका आप अलग अलग रेजिस्टेंस निकालिए सबका, R1 R2 R3, मतलब 3 तरह का है, मतलब R KCl, R रेजिस्टेंस ऑफ आपका, और कौन कौन सा सॉल्यूशन था, एक KCl था, दूसरा आप मान लेते हैं H2SO4 है, एक है आपका HCl है, और भी जो आपके दिमाग में आ जाए सब आप डालते जाइए और उसका कंडक्टिविटी मेजर करते जाइए।